नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका ऐश का टेंशन, ऐश के चैलेंजेस। जी हाँ, मैं ज़्यादातर अपने वीडियोस में क्या डिस्कस करता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछता हूँ ऑन पैसिव को, और वो ज़रूरी भी है क्योंकि जिस तरह की बातें, जिस तरह के सपने और जिस वजह से 9-9 हज़ार सबसे लिया गया था, तो उन चीज़ों को जब आप देखते हो कि आपके सामने नज़र नहीं आ रहा है, वैसी चीज़ें हो नहीं रही है, तो क्वेश्चंस पूछना बहुत ही आपका ज़रूरी है और पूछना भी चाहिए, और हम आगे पूछते भी रहेंगे। लेकिन अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हो ना, एज ए बिजनेसमैन, कभी आप सोच के देखो तो आपको भी समझ में आएगा कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो आपको सोच के आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार, ये तो सोल्यूशन मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा। कई बार तो आपको हार मानने का मन हो जाएगा, और कई बार आपको लगेगा कि नहीं भाई, बस हो गया, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है ना, इन सारे चीज़ों का सोल्यूशन एक ही है। क्या सोल्यूशन है? सिर्फ आपको पॉजिटिव वे में और लॉजिकल वे में, सिर्फ पॉजिटिव होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉजिटिव विथ लॉजिक्स के साथ आप अगर आगे बढ़ जाते हो ना, तो कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपको सोल्यूशन मिल जाता है। कभी कभार तुक्के में सोल्यूशन मिल जाता है, कभी कभार इसलिए आपको मिल जाता है क्योंकि आप वो जो 4 स्टेप आगे नहीं बढ़े थे ना, वो उस जगह रुक गए थे परेशान होके। तो वो जो 4 स्टेप्स आपने आगे जो ले लिया, उस वजह से वहाँ पे आपको 4 कदम के बाद आपको वो सोल्यूशन मिल गया। बहुत बार ऐसा होता है, और बहुत बार इसलिए हो जाता है कि अरे यार, मैं आगे बढ़ गया, अरे यार तुक्का लग गया। और वो तुक्का भी देखो, तुक्का लगने के लिए भी आपको एक काम करना पड़ा। क्या काम करना पड़ा? आप जहाँ पे फंसे हुए थे उससे आपको आगे जाना पड़ा। तो ये तरीका, सारी चीज़ों का सोल्यूशन मैंने यही देखा। जब भी आप परेशान हो और बहुत सारे लगे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, कुछ नहीं करना है, ठीक है, हो जाएगा, सोच के आप आगे बढ़ जाओ, तो डेफिनेटली आपको उसका सोल्यूशन कभी कभार तुक्के में मिल जाएगा, कभी कभार आप आगे बढ़ गए हो उस वजह से मिल जाएगा, कभी कभार आपको एक्सपीरियंस मिल गया उस जगह से, इसलिए आपको उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। यही मेरा एक्सपीरियंस कहता है, और ज़्यादातर ऐसे ही चीज़ों की वजह से सोल्यूशन मुझे भी मिलता आया है। तो इसलिए अभी हम इस वीडियो में ऐश के चैलेंजेस को भी डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐश भी बहुत सारी चीज़ों का चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, टीम के साथ मेहनत करते रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑन पैसिव को इतने सालों से आगे कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एज अ बिजनेस आगे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि वो एक एक्सपेरिमेंट है, राइट? तो एक्सपेरिमेंट जब कर रहे हैं तो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, बहुत सारे, जैसे आपको भी लगता होगा कि जैसे बोला जाता है ना कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी वो। आपको ऑनेस्टली बता दूं कि देखो, टेक्नोलॉजी को लेके प्रॉब्लम्स हुई होंगी। वो जो टेक्नोलॉजी को लेके जो प्रॉब्लम होनी चाहिए थी ना, वो बहुत ज़्यादा 1 से 1.5 साल में होनी चाहिए थी। लेकिन बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें एक्सपीरियंस ना होने की वजह से, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पहले कुछ और सोचा था, फिर बाद में कुछ और सोचना पड़ा, क्योंकि जो चीज़ें पहले बोली गई थी वो सारी चीज़ें गायब होती जा रही है। अगर आप सोचो तो क्यों होती जा रही है? क्योंकि वो क्या, कि वो एक प्रॉब्लम था जिसका सोल्यूशन निकलना मुश्किल हो जा रहा था। लेकिन जब आगे बढ़ते गया तो सोचा चलो ऐसा नहीं करते, वैसा ही करके देख लेते हैं। और वैसा करके देख लेते हैं, वो क्यों हुआ? क्योंकि जो आगे बढ़ने की वजह से हुआ। इसलिए अभी इस वीडियो में मैं उन जैसे ऑपरेशनल चैलेंजेस होते हैं और लीगल चैलेंजेस होते हैं, उन पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। क्योंकि देखो, ये लीगल, ऑपरेशनल, ये ऐसे चैलेंजेस होते हैं, अगर आपके पास टीम अच्छी है और अगर आपके पास पैसा है, तो डेफिनेटली उसके सॉल्यूशंस कहीं ना किसी तरीके से निकल जाता है। समहाउ समवे उसका सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेनली कि ऐश अगर मान लो आज के दिन में ओ कनेक्ट को लॉन्च कर देता है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जिस वजह से ऐश को भी टेंशन हो रही है। ऐश को भी पता है कि अगर मैं आज लॉन्च कर दूंगा तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आने जा रही है, तो उस बारे में भी ऐश डेफिनेटली सोच रहा है, वो डेफिनेटली उसके बारे में वो टेंशन में होंगे कहीं ना कहीं। तो ऐश के जो चैलेंजेस है, जो टेंशन्स है, वो क्या है? तो अगर हम लोग डिस्कस करें तो देखो, पहला चीज़ ये है कि मार्केटिंग को लेके है। ऐश ने मार्केटिंग के लिए जी जान लगा दिया, जितना वो सोच सकते थे, जितना कर सकते थे, जितना उनकी टीम के थ्रू करवा सकते थे, सब कुछ कर रहे हैं। चाहे आपका दुबई में बुर्ज खलीफा से लेके आपका क्या बोलते हैं, आपका मेट्रो स्टेशन अपने नाम पे कराने से लेके बहुत कुछ किया है। डेफिनेटली बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया है, और ये करना भी आसान बात नहीं है। लेकिन जो बेसिक है, पैसा ऐसी चीज़ है कि जिसके आपके दम पे कहीं ना कहीं ये मार्केटिंग किया जा सकता है। तो बेस ऐश को मिल गया था, जिसकी वजह से वो मार्केटिंग, डेफिनेटली मेहनत तो ओबियसली लगेगी, लेकिन वो आपका पर्पस उसका सॉल्व हो गया था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ऐश ने जिस तरह से सोचा था कि अगर मैं इस तरह से मार्केटिंग कर दूं तो मेरे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ जाएंगे। तो वो जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो आना था ना, जो कस्टमर्स जिस तरह से उम्मीद कर रहे थे कि इतने सारे आ जाएंगे, उतने सारे आ जाएंगे, तो वो नहीं हो पाया। जिसकी वजह से ऐश को आज के डेट में ये टेंशन है कि अगर मैं ओ कनेक्ट को आज लॉन्च भी कर दूंगा तो मैं 80% ऑफ द फाउंडर्स को कमा के नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मेरे पास कस्टमर्स उतने हैं नहीं। लेकिन ये प्रॉब्लम ऐश इसलिए फेस कर रहा है क्योंकि
प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट मार्केट में आया ही नहीं है। प्रोडक्ट को पहले वायरल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोडक्ट आपका वायरल हो गया तो आपकी मार्केटिंग की जो वैल्यू है ना, उस वो दुगुना तिगुना हो जाता है। मार्केटिंग पहले हो रही होती है, नॉर्मल तरीके से हो रही होती है, ठीक है, सबने देखा, तारीफ़ किया, छोड़ दिया। लेकिन जब आप प्रोडक्ट आपका वायरल हो जाएगा तब वो सोने पे सुहागा हो जाता है। वो जो मार्केटिंग है आपके लिए, वो क्या हो जाएगा कि हाँ ये बढ़िया चीज़ हो गया भाई, प्रोडक्ट भी इतना ज़बरदस्त, मार्केटिंग भी इतना ज़बरदस्त, तब वो शानदार तरीके से आगे बढ़ जाता है। जो प्रॉब्लम ऐश को आ रही है, क्योंकि प्रोडक्ट वायरल नहीं हुआ है, प्रोडक्ट बस बन रहे हैं, और प्रोडक्ट को लॉन्च करने में भी क्या क्या क्यों लॉन्च नहीं कर पा रहे, वो डिस्कशन हम इस वीडियो में अभी कर रहे हैं, राइट। तो अभी ये मार्केटिंग को लेके ये प्रॉब्लम हो गई। अब दूसरा ये है कि ऐश को भी पता है कि बहुत सारे फाउंडर्स के पास मल्टीपल आईडीज़ है। तो आज के दिन में अगर ऐश ओ कनेक्ट को लॉन्च कर देता है तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास 10-10, 20-20, 15-15 ऐसे आईडीज़ है। तो ऐसे फाउंडर्स क्या करेंगे, तो ऐसे हर फाउंडर्स जिनके पास इतने सारे आईडीज़ है, वो डेफिनेटली सारे आईडीज़ को एक्टिवेट नहीं करेंगे, क्योंकि अब आईडी एक्टिवेट होना ना, वो आपका ज़ीरो वैल्यू नहीं रहा। क्योंकि पहले क्या था कि पहले ही उन्होंने इतना ज़्यादा आईडीज़ इसलिए ले लिए थे क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो $25 था, ठीक है, क्योंकि $25, क्योंकि $97 के बाद पहले यही बोला गया था ना कि सिर्फ $25 दे के आपका पहला पैकेज ले सकते हो। इसलिए उन्होंने सोचा चलो $25 क्या है, तो 10-10, 20-20 आईडीज़ ले ली थी। जिसके बाद प्रॉब्लम यह आ गया कि फिर ऐश को भी समझ में आया कि नहीं, ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता था। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके पैकेजेस पे आ गए। तो पहले की जितनी बातें हैं सब चेंज हो चुकी है, राइट। तो इसलिए जितने जिस जोश में, जिस तरीके से, जिस वजह से 10-10, 20-20 आईडीज़ ली थी, अब वो पर्पस नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोबारा अब वो $25 वाला कहानी तो ख़त्म हो गया। अब दोबारा मिनिमम आपको $100 से $150 आपको देने ही पड़ेंगे फिर से आपको आईडी एक्टिवेट करने के लिए। तो उस वजह से क्या होगा कि जितने भी मल्टीपल आईडीज़ वाले फाउंडर्स हैं, वो हद से ज़्यादा एक या अपने 2 ही आईडीज़ को एक्टिवेट करेंगे, और वो कोशिश करेंगे कि चेक करेंगे कि भाई इनसे कमाई हो रही है नहीं हो रही है, वो चेक करें जितना भी पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। आपके जो कॉपी ट्यूबर्स हैं, वो भी अगर उनके पास भी 10 आईडीज़ है ना, वो भी सिर्फ 1 से 2 ही करेंगे, कि उनको कहीं ना कहीं उनको भी डर है, मुझे पता है। बस वो क्या होता है कि व्यूज़ के लिए और आपका यूट्यूब से कमाने के लिए वो इस तरह के कॉपी पेस्ट वाली बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक साथ 10 आईडीज़ है तो 10 आईडीज़ को एक्टिवेट करेंगे नहीं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि नंबर ऑफ़ आईडीज़ जितना पैसा आना था क्या बोलते हैं ऐश के पास, तो उतना नहीं आ पाएगा, ठीक है। मल्टीपल आईडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर दूसरा 90% ऑफ द फाउंडर्स, 90% ऑफ द जीरो टीम वाले जो फाउंडर्स होंगे ना, कुछ वाले तो फिर भी खरीद लेंगे, 90% ऑफ द जीरो टीम वाले जो फाउंडर है, वो डेफिनेटली ओ कनेक्ट को तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक उनको एक प्रॉपर प्लान ना दिख जाए कि भाई हम कमाएंगे कैसे। वो डर डर के रहेंगे और डेफिनेटली इंतज़ार करेंगे कि हम चेक करते हैं पहले, हमें पैसा कैसे आएगा बताओ, किसी को आया नहीं आया दिखाओ, उसके बाद हम उसमें इन्वेस्ट कर देंगे और उसके बाद हम दोबारा पैसा लगा देंगे। तो वो इंतज़ार करेंगे। तो और फाउंडर्स कम हो गए। जब और फाउंडर्स कम हो गए तो आप सोच के देखो फिर कमाई कैसे आने वाली है। क्योंकि ऐश का स्टार्टिंग का जो जितने भी कस्टमर्स हैं ना, आप ही लोग हो, फाउंडर्स ही हैं। तो वहीं पे अगर कमी आनी शुरू हो जाए तो ऐश के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और उसके लिए आप सोच के देखो, ऐश के बाकी के प्रोडक्ट्स बेचना तो कितना मुश्किल है। सबसे पहले तो ओ कनेक्ट उनको बेचना है। ओ कनेक्ट में ही अगर इस तरह के प्रॉब्लम आ जाए तो बाकी प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे। और ओ कनेक्ट से ही, ओ कनेक्ट को बेच के भाई ऐसा नहीं है ना कि अगला प्रोडक्ट फिर से भाई मैं ला दूंगा और फिर बोलो ख़रीद लो, ऐसा नहीं। पहले ओ कनेक्ट से आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भैया मैंने पहले 9,000 लगाया, फिर दोबारा फिर मैंने अगर मान लो 10,000 15,000 जो भी लगाया दोबारा ओ कनेक्ट को ख़रीदने में, तो वो पहले का 9,000 फिर अगला 15,000, ये दोनों पैसे जब तक कस्टमर के पास वापस ना आ जाए ना, वो दूसरा इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं। तो पहले ऐश का चैलेंज ये होगा कि भाई कम से कम प्रिंसिपल अमाउंट को तो पहले वापस करवा के दिखा दो। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उसको ऐश को प्रूफ करना पड़ेगा। अब देखो, इन सब चीज़ के लिए ना ऐश डेफिनेटली ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ऐश ने शुरुआत जिस तरह से कर दी कि ह्यूमैनिटी को हम आगे ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, पृथ्वी में गरीबी मिटा देंगे, इस तरह की बातें को लेके शुरू हुआ। तो इस तरह का जो गरीबी मिटाना, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना इतना आसान नहीं है। ये कई सालों से चल रहा है। बहुत सारे राजा महाराजाओं ने, बहुत सारे कई गवर्नमेंट ने भी, ऑनेस्ट जो गवर्नमेंट थे, बहुत सारे लोगों ने भी ट्राई किया है, डेफिनेटली बात है। तो वो एकदम उसका जो कॉम्प्लेक्स है ये इसका सोल्यूशन, ऐसा नहीं है कि नहीं अचीव किया जा सकता, डेफिनेटली अचीव किया जा सकता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। लेकिन जिस तरह से अभी जो आईटी प्रोडक्ट बना के मैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू फिर उनको बिकवाऊँ, फिर उनसे पहले 10,000 लूँ, फिर उनको बिकवाऊँ, फिर 10,000 लूँ, फिर बिकवाऊँ, ये सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। इससे गरीबी नहीं मिट सकती। इससे आपको ये लगेगा कि एक कहीं ना कहीं किसी लेवल पे जाके आप फंस जाओगे, तो वो प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन क्या है?
देखो इसका सोल्यूशन, द बेस्ट सोल्यूशन ये है अभी के लिए जो है कि ऐश को ना अभी ट्रांसपेरेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, और जो एग्जैक्ट सिनेरियो है जो चल रहा है, उनके जो प्रॉब्लम्स उनको बैकएंड पे आ रही है ना, वो फाउंडर्स के साथ डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि मैक्सिमम जो फाउंडर्स है ना वो इंडिया से है, और इंडियन जो है डेफिनेटली सिचुएशंस को समझते हैं और हमेशा सपोर्टिव रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। जैसे देखेगा कि हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, एक साथ मिल के काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। तो वो चीज़ आपको क्लियर होना और मतलब ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको दिखाना, फाउंडर्स को बताना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐश ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दिए हैं और बहुत सारे हाइप क्रिएट कर दिए हैं, जिसके वजह से आपको वो जो बेसिक इश्यूज़ जो है अब वो नहीं बता पाएंगे, फाउंडर्स को नहीं बताया। कहीं ना कहीं ईगो को तो हर्ट होगा ही होगा ना, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी को लेके आप लोगों से बहुत बातें बोली जाती है ना। देखो ऑनेस्ट, आपको बहुत ही ऑनेस्ट होना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को लेके 1 से 1.5 साल की प्रॉब्लम आई होगी। अभी तक जितने भी प्रॉब्लम चल रही है ना, वो इसलिए चल रही है कि जो प्लान ऐश ने सोचा था, जैसा सोचा था वैसा पॉसिबल नहीं दिख रहा है अभी, जिस वजह से ऐश चीज़ों को चेंज करते जा रहे हैं। तो अब एक ही ऑप्शन रह जाता है। अब जब जो सपने पहले दिखाए थे अगर पूरा नहीं हो सकता, तो अब ऑप्शन क्या है? अब फाउंडर्स भी सारे के सारे जितने फाउंडर्स अभी अवेलेबल है, उनसे भी पैसे उतने नहीं आएंगे जितना ऐश प्लान कर रहे हैं। तो ऑप्शन आपके पास एक ही है कि जितने भी जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स को पकड़ने की कोशिश करो। जो नए नए छोटे छोटे कंपनीज हैं उनको पकड़ने की कोशिश करो, उनको जाके आप पिच करो, उनको जाके अपने प्रोडक्ट्स को देने की कोशिश करो। क्योंकि बड़े लेवल पे आप कोशिश करोगे कि मैं सिर्फ बड़े जाइंट्स को पकड़ूं, तो आप compete नहीं कर पाओगे। तो क्योंकि आपका अभी तक प्रोडक्ट वायरल नहीं हुआ है, तो ऐसा कहीं दिख भी नहीं रहा है कि आपका प्रोडक्ट आ भी जाएगा तो बहुत खतरनाक वायरल हो जाएगा। देखो हार्श है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो यही तरीके हैं आपको, क्योंकि देखो 80% ऑफ द फाउंडर्स है वो री इन्वेस्ट नहीं करेंगे जब तक रिजल्ट नहीं दिखा पाएंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है और सीधी सच्ची बात है। इसलिए दोबारा फाउंडर से कमाना बहुत ही टफ है। दोबारा अगर फाउंडर से आप चाहते हो कि दोबारा मैं कमा के देखूं, तो बहुत ही टफ रहेगा इस बार। बहुत ही ज़्यादा आपका मतलब सिचुएशन का काइंड ऑफ इम्पॉसिबल सा रहेगा। इसलिए बेस्ट तरीका एक ही है कि आप जितने कॉर्पोरेट टाई अप कर सकते हो करो लोगों से, क्योंकि कॉर्पोरेट से ही आपकी कमाई हो सकती है। वो कनेक्ट को कौन, जनरल लोग क्यों खरीदेंगे? जनरल इंसान, जनरल पब्लिक क्यों खरीदेगा? कोई लॉजिक नहीं है उसको खरीदने का। फ्री में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। कोई भी कमाई का भी चक्कर देखेंगे तो कमाई भी वो लोग भी यही देखेंगे कि भैया हम तो पहले, वो यही चेक करेंगे कि पहले फाउंडर्स को तो आप मतलब उनको तो मतलब उनको प्रॉफिट ला के तो दे दो पहले। तो वो भी यही चेक करने लगे। चेक 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 करने के चक्कर में कोई खरीद ही नहीं रहा होगा। तो बेस्ट तरीका यही का, अगर आपको प्रोडक्ट पे भरोसा है तो ले जाइए, स्टार्टअप्स को दीजिए, उनके थ्रू आप कहीं ना कहीं कोशिश कीजिए कि मार्केट पकड़ें, और धीरे धीरे छोटे लेवल से मार्केट पकड़ के अब ऊंचे लेवल तक डेफिनेटली आगे पहुंच सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।